गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे। अब आगे का देखते हैं। जो अभी सवाल कराए थे मुझे लगता है वहां तक सब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे रेगुलर और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा एबी रूल। ये एबी रूल क्या होता है? एबी रूल का मतलब होता है दो, मतलब इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट रूल। ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी दो चीजें हैं, जैसे कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। कीमत गुणा मात्रा बराबर खर्चा। इसमें क्या होगा, आपको सवालों में दिया होगा, यानी कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि फिक्स है, खर्चा आपका फिक्स है कि इतने ही खर्च करने हैं। अब क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको कम सामान खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्राइस घट रहा है तो आप उतने रुपए में ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए आप हैं, आपका क्या है कि आप डेली मतलब मान लीजिए हफ्ते में 1 किलो चीनी खरीदते हैं। चीनी का प्राइस है 40 रुपए, तो 1 केजी का हो गया आपका 40 रुपीज। अब क्या हुआ, आपका पैसे तो फिक्स है आपके पास, क्या आपके पास सिर्फ 40 रुपए ही है, लेकिन अब क्या हुआ कि चीनी का प्राइस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? चीनी का प्राइस बढ़ गया। अब आप 40 रुपए में, ये तो आपको श्योर है कि 1 किलो चीनी तो आप खरीद नहीं सकते हो। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, यानी इसको हम कंजम्पशन लिख लेते हैं, यानी कि खपत। चलो क्वांटिटी रहने दो, चलो जैसे समझा देते हैं। ठीक, यानी जब आप खपत में क्या होगा, पूरा खर्चा हो जाता है। सॉरी, खपत में तो एक्सपेंडिचर हो गया पूरा कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। जब प्राइस बढ़ेगा तो आप मान लीजिए प्राइस आपका 40 से 50 हो गया, तो 50 रुपए में आप 1 किलो लाओगे, लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 40 रुपए। इसका मतलब आपको 1 किलो चीनी तो नहीं मिलेगी, 1 किलो चीनी तो नहीं मिलेगी। तो बस हमें इसी टाइप के सवाल करने होंगे। तो चलिए देखते क्या है इसमें। 2-3 फॉर्मूले और मतलब इसी टाइप पे 2-3 टाइप के सवाल और बनते हैं। मान लीजिए एक लेंथ दी हुई है एंड ब्रीथ, क्या होता है? एरिया। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या हो जाएंगे? सेम, यानी लेंथ इंटू लेंथ यानी लेंथ स्क्वायर, या ब्रीथ इंटू ब्रीथ स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का एरिया फिक्स है, एरिया क्या है? फिक्स है। अगर हम उसकी लेंथ बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसकी ब्रीथ कम करनी पड़ेगी, यानी लंबाई बढ़ाते हैं तो उसकी चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। अगर हम उसकी लंबाई कम करते हैं तो उसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी टाइप के रहेंगे। और इसी टाइप में एक और होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मान लीजिए किसी की स्पीड है, स्पीड बढ़ रही है और डिस्टेंस आपकी फिक्स है, तो ऑब्वियसली टाइम आपको कम लगेगा। लेकिन जब आपकी स्पीड कम होगी तो आपको उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिएगा। ठीक, तो चलिए कुछ सवाल करके देखते हैं। आइए, तो चलिए मतलब इस पे कुछ सवाल करके देखते हैं। देखो सवाल किस तरीके से आएंगे आजकल एसएससी में। मतलब जैसे हम, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर मतलब हम एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी में क्या क्या आएगा। तो मैं पहले यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखिए एसएससी में काफी एग्जाम होते हैं आपके। एसएससी आपका सीजीएल लेता है, एमटीएस लेता है, सीएचएसएल लेता है, सीपीयू लेता है एंड जेईई लेता है। और आपका एसएससी
जीडी भी होते हैं। तो देखिए एमटीएस और जीडी ये आपके 10 पास के हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सीएचएसएल आप जानते हैं 12th के लिए होता है, 12th पास, यानी कि जो व्यक्ति 12th पास है तो एमटीएस भी दे सकता है, सीएचएसएल भी दे सकता है और जीडी भी दे सकता है। सीजीएल, सीपीयू एंड जेई ये होते हैं ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी आपके पास डिग्री है एक्स्ट्रा, अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप इन सारे सभी के सभी एग्जामों के लिए एलिजिबल हैं। तो एसएससी में क्या है, एसएससी ने मैथ का सिलेबस फिक्स कर रखा है। एसएससी में बैंक में थोड़ा अलग होता है। बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक आता है। बैंकिंग में सिलेबस में क्या है, ओनली ऑन अरिथमेटिक। बट इन एसएससी, लेकिन आपके एसएससी में क्या है, एसएससी में आपका अरिथमेटिक भी आएगा प्लस एडवांस भी आएगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ के चले जाइए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अरिथमेटिक भी आना चाहिए प्लस में एडवांस भी आना चाहिए। तो हम एडवांस भी पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे। मतलब हमारा मेन टारगेट है बस बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों का सिलेक्शन मतलब हमारी जिम्मेदारी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए देखते हैं, आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने भी बताया था मतलब एबी रूल क्या बताया था मैंने, एबी रूल आपको बताया था जब कोई दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, अगर उनमें से एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, या पहले को घटाते हैं तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए देख लिए, सिंपल सा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। माना कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप के सवाल आते हैं एसएससी जीडी में भी, जीडी में तो अभी पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में तो फिर नहीं आ रहे, एमटीएस में भी आ जाते हैं। तो सवाल आपको समझ में आया? ठीक है, सवाल कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके देखो दो मेथड है। तो पहला मेथड करते हैं, डिस्कस बाद हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक, ए बी का क्या है, ए बी से 20% अधिक है। मान लीजिए बी कितना है आपका 100, तो ए कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ए आपका 120 है, बी 100, लेकिन बी ने भी दिमाग लगाया यार आप मेरे से 20% है, देखो तो मैं आपसे कितना परसेंटेज कम हूं। हमने कहा चलो हम है ना बताने के लिए, चलिए देखिए। तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, दिख रहा है ना कितना, -20। किससे, 120 से इंटू 100, यानी कि 1/100/6। ये आपका हो गया 6 × 6 4 6 × 36 और 4/6 यानी 16 सही 2/3% आपका कम है। एक तो आपका ये मेथड है, लेकिन अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम इस तरीके से करने लगे, सवाल ऐसे करेंगे तो सर सवाल तो हो गया, फिर तो निकल गया एग्जाम। हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्जाम फाइट करना, वो भी कम से कम टाइम में सवाल करके। तो चलिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए कैसे करना होता है। ए बी रूल लगेगा जहां पे जब दो चीज फिक्स है, क्योंकि वो उसका इतना परसेंटेज था तो वो उससे कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए देखिए, ए बी कितना प्रतिशत अधिक है 20%, 20% बोले तो 1/5। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/5 अधिक है या कम है, अधिक है यानी कि प्लस। तो ये इससे कितना कम होगा, यहाँ पे ऊपर कितना है 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका निशान है, प्लस का। तो यहाँ पे आएगा 1 और 5 6 और निशान लगा दीजिए माइनस का, ये इससे कितना हो जाएगा
1/6 कम। 1/6 का मतलब समझते हो? 1/6 में रेशियो आपको क्या बताया था? 16/2/3%। आया कि नहीं आया? बताइए। चलिए एक और दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? मुझे लगता है अब तो उड़ा डालोगे, आप धुआं उड़ा दोगे इस सवाल का। अभी बताया था ना कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है सर? 25%। 25% बोले तो 1/4 अधिक है, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। ऊपर कितना है? 1। 4 में से बन गया तो वो सॉरी 4 प्लस है तो एडिशन होगा। 1 और 4 5, यानी 1/5 क्या होता है? 20%। यानी कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? 20% कम है। आया समझ में कि नहीं आया? बताइए कैसा लगा सवाल? समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? चलो एक और करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है ए बी से 30% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? मैंने क्या बताया था? रेशियो में चेंज करो। 30 का मतलब हो गया 3/10। अधिक है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। ये किससे कितना कम होगा? प्लस है, इधर माइनस लगाओ। ऊपर कितना है? 3। 1/, प्लस है 10 और 3 13, यानी 3/13 इंटू 100। 300/13%। आगे तोड़ना चाहो तो तोड़ दो। 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 3 39। 1/13% दी राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए तो बच्चों यहां तक समझ में आया? रफ कर दें यहां तक? ठीक। चलिए चलो थोड़ा पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कुछ क्या होता है। जैसे पॉलिटिक्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि सवाल है आपका, यदि मोदी जी राहुल गांधी से 50% अधिक वोट पाते हैं तो राहुल को कितने प्रतिशत कम वोट मिले? अब सवाल को देख के डरना नहीं है सर, इतना बड़ा सवाल। सवाल में कुछ नहीं है। सवाल क्या है? सवाल में कहा गया है मोदी जी को राहुल गांधी से 50% अधिक वोट मिले तो राहुल गांधी को मोदी जी से कितने प्रतिशत कम वोट मिले। तो देखो कैसे करना है, कुछ नहीं, वैल्यू देखो कितनी दी गई है, ये रफ कर दो, ठीक है। मोदी जी को 50% बोले तो 1/2 क्या मिले हैं? अधिक, ठीक है। 1 का 1, 2 और 1 3, माइनस में 1/3 बोले तो मैंने समझाया था 1/3 क्या होता है? 33.33%। यानी कि राहुल गांधी को मोदी से कितने परसेंट कम वोट मिले? 33.33%। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से, चलो इसको थोड़ा उल्टा करके करते हैं। यदि
पी क्यू से 33.33% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए कैसे करेंगे। चलो करो, 2 सेकंड का टाइम है, जो भी बच्चा जल्दी करेगा उसको 2 टॉपी मिलेंगी, 1-1 रुपए वाली। चलिए करिए जल्दी से, बताइए आंसर, बताइए, कमेंट करिए आंसर। तो बच्चों सवाल समझ में आ रहा है ना, क्या करना है। चलो देखो सवाल में क्या कहा गया है। आपके सवाल में कहा गया है पी क्यू से 33.33% कम है। कितना कम है? 33.33 कम है, मतलब 1/3 कम है। यहां ध्यान दीजिए, क्या कहा है मैंने सवाल में? कम है। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था? ज्यादा है। कम है तो निशान किसका आएगा? माइनस का। जब यहां माइनस आ गया तो इधर क्या आ जाएगा? +1 ऊपर। 3 में से 1 गया तो 2। 1/2 क्या होता है? 50%। सर आ गया आंसर, 50% इज द राइट आंसर। तो कह सकते हैं हम कि यदि पी क्यू से 33.33% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? 50% अधिक होगा। चलिए नोट करिए। टेक्नीशियन की पोस्ट में सवाल कहाँ गया? चलिए अब देखो सवाल में क्या आता है, सवाल कुछ घुमा फिरा के आ जाता है। सवाल क्या आता है? सवाल कुछ घुमा फिरा के आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो आपने इसमें तो मैं फिर बताया नहीं। चलो जैसे एक सवाल लिखते हैं, ए नहीं लेते, हम लेते हैं अजय। अजय की आयु 20 ईयर है, 20 वर्ष है। यदि ए की आयु, सॉरी, अजय की आयु, बी फॉर बबलू, बबलू से 25% अधिक है तो बबलू की आयु अजय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए अभी तो मैं सादा सादा सिंपल सवाल दे रहा था, उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रहा था। इसमें क्या है, इसमें सवाल घुमा के दे दिया। सवाल ने क्या कर दिया? सवाल ने बस कुछ घुमा के दे दिया कि अजय की आयु 20 ईयर्स है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 20 ईयर्स है तो 20 से क्या मतलब है? अरे उसकी अजय की आयु है। चलो ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा अजय की आयु 20 वर्ष है, कोई बात नहीं। यदि अजय की आयु बबलू की आयु से 25% अधिक है तो बबलू की आयु अजय से कितने प्रतिशत कम है। तो सवाल समझ में आया कि ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया था। इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो करते हैं। अजय की आयु बबलू से कितने अधिक है? अधिक है यानी प्लस कितना? 25%। 25% बताया था ना क्या होता है? 1/4। तो आंसर क्या आएगा आपका? प्लस का हो गया -1 ऊपर, 4 और 1 5। 1/5 क्या होता है? 20%। 20% कम है। 20% इज द राइट आंसर। तो सवाल समझ में आया बच्चों? तो इस टाइप के अगर सवाल आ जाते तो कर लोगे नहीं कर लोगे? उड़ा दोगे ना। ये तो नहीं कि सर ने पढ़ाया और फिर भी आप नहीं करके आए। समझ रहे हो ना? अरे हम सभी टाइप के सवाल करेंगे, घबराओ नहीं। एग्जाम में जिस जिस टाइप के सवाल आते हैं, जो आपको अभी तक जितने भी सवाल कराए गए थे सारे सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है लास्ट ईयर के। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आप चैनल पर बने रहिए, सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तो चलो अगला सवाल कर लेते हैं। इस टाइप के सवाल रेलवे में भी पूछे जाते हैं, तो चलो हम रेलवे से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रेलवे, यदि
शताब्दी से 16.2% धीमी है। धीमी का मतलब समझ रहे हो या गति से, यानी कि वो इतने 16 से 2/3% स्लो चलती है, धीमी है। तो शताब्दी राजधानी से कितनी फास्ट यानी कितनी तेज है। चलो करो, 2 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है, जो बच्चा कर देगा उसको फिर से वही 2 टोपियां मिलेंगी। मैं अपनी टोपी छोड़ना नहीं चाहूंगा, ठीक है। चलो करो। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, 16 से 2/3 मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/6। ये क्या है, धीमी है। ये क्या है, धीमी। तो धीमी है, ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ऊपर 1, 6 में से 1 गया तो 5, 1/5, 1/5 क्या होता है, 20%, यानी कि 20% क्या है, फास्ट। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इस टाइप के सवाल कर डालोगे ना, फोड़ दोगे ना, छोड़ के तो नहीं आओगे, बेइज्जती तो नहीं करा दोगे मेरी कि सर ने पढ़ाया फिर भी छोड़ के आ गए, ऐसा कोई भी सवाल आया तो। चलिए एक और सवाल करते हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर, नहीं कमी नहीं, चलो वृद्धि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वृद्धि होने पर खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे कि खर्चा बराबर रहे, खर्चा वही रहे, खर्चा नहीं बदले। चलिए करिए, कैसे करना है। 10% क्या हो रही है, वृद्धि। 10% बोले तो 1/10 वृद्धि, प्लस 1 प्लस का माइनस 10 और 11, 1/11। 1/11 मैंने आपको क्या बताया था, 100/11, इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि। तो समझ में आया सवाल। चलिए 1/10। चलिए नोट डाउन कीजिए। चले एक बार बोलिए मेरे को। तो बच्चों समझ में आया। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसी टाइप का रहेगा, इसमें कमी थी उसमें भी। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना आए। चलिए करिए, कैसे करेंगे। सिंपल सा क्या कहा है, चीनी की कीमत में 10% की क्या हो जाती है, कमी। कमी मतलब माइनस 10% मतलब 1/10, वृद्धि यानी कितनी आएगी, प्लस ऊपर 1 है नीचे 9 आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, यानी 1/9 क्या होता है, 11। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि। चलो इसका एक और मेथड है, दूसरा तरीका को कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए उसकी प्राइस 100 रुपए था, कितने की कमी हुई, 90। लेकिन वो चाहता क्या है कि खर्चा
खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि 100 का 100, तो कितना चेंज आया 10, 100 कितना चेंज आया 10 का, कितने पर आया 90 पर, इंटू 100, यानी कि 100/9 वही आ गया 11 सही 1/9% इज दी राइट आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। मतलब अब आप ये मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। बस आप यहाँ पे बस ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको बस एग्जाम रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड मैंने सिलेबस भी बताया था, मतलब एग्जाम में क्या क्या आता है, बैंकिंग में क्या आएगा, जैसे कि अभी बताया था मैंने एसएससी के सारे एग्जाम बताए थे, उनमें अरिथमेटिक अभी अरिथमेटिक चल रहा है आपका, एडवांस हम शुरू करेंगे, अभी नया नया मतलब अभी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, अभी स्टार्ट किए जा रहे हैं। आपका एडवांस के भी लेक्चर आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे, कोशिश की जाएगी, टीम से बात की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लेक्चर अपलोड किए जाएं। थोड़ा सा मतलब परेशानी थी कुछ, तो इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अरिथमेटिक आपको डेली मिलते रहेंगे, और आपको रीजनिंग बिरजू सर पढ़ा ही रहे हैं आपको। रीजनिंग में बिरजू सर पढ़ा रहे हैं, और आपका इंग्लिश रतन सर पढ़ाएंगे ये आपको। यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग में बैंक में क्या मेन है, बैंकिंग में कई टाइप के एग्जाम होते हैं। एक होता है क्लेरिकल, जिसे हम बोलते हैं क्लर्क, एक होता है पीओ, एक होता है एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए थोड़ा ग्रेजुएशन अलग से चाहिए होता है, आईटी या ईसी होता है, तो ये अगर आपके पास है तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। पीओ के लिए सेम वही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी आपके पास है। क्लिनिकल के लिए भी सेम यही है, ग्रेजुएशन। अब होता क्या है एग्जाम में, मतलब पैटर्न, बैंकिंग में कई तरह के एग्जाम होते हैं। एक आपका नेशनलाइज बैंकिंग होता है, नेशनलाइज बैंक जिसमें, और एक होता है आपका रूरल। ठीक, नेशनलाइज में क्या है, नेशनल प्री में उसमें मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आती है, एंड इंग्लिश भी आती है। लेकिन रूरल बैंकों में क्या होता है, रूरल में सिर्फ आपका प्री में मैथ्स एंड रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग आपको मैंने बताया बिरजू सर आपको पढ़ाएंगे, और बैंक की रीजनिंग भी हम पढ़ाएंगे, थोड़ी पजल भी पढ़ाएंगे, एक सारा कुछ आपको यही मिल जाएगा। ठीक, इंग्लिश आपके रतन सर हैं, हमने जो आपको बताया था रतन सर पढ़ाएंगे आपको, और मैथ्स हम पढ़ाए हैं। ठीक, इसके बाद प्री के बाद मेंस में आपका कंप्यूटर भी है, बैंकिंग अवेयरनेस भी है, जीके भी है, और रूरल बैंक में हिंदी भी आती है। रूरल में ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या इंग्लिश। ठीक, और नेशनल बैंकों में तो इंग्लिश ही आती है। ठीक है, तो हम एक अभी ये मतलब अरिथमेटिक किसके लिए, मतलब पूरा आप बैंकिंग के लिए भी कर सकते हो, एसएससी के लिए भी कर सकते हो, बैंकिंग या एसएससी के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब बेल आइकन को दबाइए। जो भी आपकी कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट करके बताइए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितने भी एसएससी के एग्जाम है, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, जितने भी सारे एग्जाम है वो सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।